चलिए, पिछले क्लास में वेक्टर के बारे में बात किए थे, है ना। तो हम लोग को मैंने बताया था दो तरह का वेक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक क्लोनिंग वेक्टर और एक एक्सप्रेशन। तो मेनली हमारे सिलेबस पे क्लोनिंग पे फोकस है। अब बात नहीं, क्लोनिंग वेक्टर में बताया था सबसे कॉमन जो वेक्टर होता है PBR322, मोस्ट कॉमन वेक्टर जो बोला जाता है इसी को। इसमें बताया गया था ओरिजिन साइट होगा। ओरिजिन साइट क्यों? क्योंकि यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। फिर क्लॉकवाइज में अगर हम लोग चले तो सबसे पहले आम्पलिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और देन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। आम्पलिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के बीच में एक बोले थे इक्वार फर्स्ट, याद रख लीजिए। आम्पलिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन ये दोनों क्या है? मार्कर जीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्कर जीन। ये मार्क करेगा। आज पता आपको चलेगा कैसे ये मार्क करेगा, आज उस पर भी बात करेंगे। PST फर्स्ट यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट था आम्पलिसिलिन का, और PBU फर्स्ट, ये दोनों आम्पलिसिलिन रेसिस्टेंट जीन जो है उसके अंदर में इसका क्या है? PST फर्स्ट PBU फर्स्ट का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसके अंदर में नहीं, और वो भी क्या है? यूनिक है, यहाँ है तो और कहीं नहीं है। उसी तरीके से टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन का मार्कर इसमें जो है, जो काटेगा रेस्ट्रिक्शन भाम और साल, ये सब बताया था। और फिर बताया था एक ROP सीक्वेंस होता है कि अगर ROP सीक्वेंस को PBU सेकेंड से कटवा के हटवा दिया जाए तो यही प्लाज्मिड कन्वर्ट हो जाता है P8153 नाम पड़ जाता है उसका, P8153 इस तरीके से नाम पड़ गया। तो हम लोग प्लाज्मिड के बारे में बात कर रहे थे। प्लाज्मिड में फिर बात की एम्पलीसिलिन रेसिस्टेंट ये सब जीन, ये क्या है? मार्कर जीन। किसमें हेल्प करेगा? तो रिकम्बिनेंट को सेलेक्ट करने में। तो अब क्वेश्चन है कैसे, नहीं कि कैसे रिकम्बिनेंट का सिलेक्शन करते हैं हम, या यूँ कहिए कि हम लोग जो रिकम्बिनेंट का सिलेक्शन करेंगे उसमें अगर हम लोग PBR322 लें तो कैसे हेल्प करेगा सिलेक्शन में। तो उस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। एक नया फिगर ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। देखो, मैंने क्या बोला कि कोई बैक्टीरिया है, मेन DNA ये है, प्लाज्मिड इधर है, और मैं जिस प्लाज्मिड की बात कर रहा हूँ PBR322। तो मान लीजिए ये PBR322 है, प्लाज्मिड हो गया, और उसमें भी कौन सा? PBR322 की बात कर रहे हैं हम, ये जो प्लाज्मिड है। आपको अच्छे से पता है कि इस प्लाज्मिड में आम्पलिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होता है और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, ठीक। अब अगर यहाँ पे हम लोग यूज करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा? साल कर लेते हैं, साल फर्स्ट। अगर यही तो साल का कहाँ पे था? देखो यहाँ पे है, किसको काटेगा? टेट्रासाइक्लिन को काटेगा। तो आपको पता है ये टेट्रासाइक्लिन यहाँ ना हम लिख दिए हैं तो आपको दिख रहा है, सेल के अंदर जो प्लाज्मिड है उसमें थोड़ी लिखा रहता है कि आम्पलिसिलिन है, यहाँ यहाँ टेट्रासाइक्लिन है, ऐसा कुछ थोड़ी। DNA है ATGC 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 ATGC, खाली ATGC रहेगा, ठीक। तो वहाँ पे इस तरीके से रहेगा। अब साल फर्स्ट जैसे यूज करोगे ना तो ये कहाँ पे कट मार्क लगा देगा? टेट्रासाइक्लिन के पास, इस जगह। और अगर कट मार्क लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे काटोगे तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। बोर्ड पे फुल कंसंट्रेशन चाहिए। यहाँ है आम्पलिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, जैसा था वैसा ही रह गया। कट कौन गया? टेट्रासाइक्लिन वाला। तो आधा टेट्रासाइक्लिन इधर आया, आधा टेट्रासाइक्लिन इधर आया, कटा हुआ है भाई। और दूसरे हैंड में मान लीजिए ये ह्यूमन का DNA या जो भी DNA आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जिस भी जीन में, तो इस DNA को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटवाएंगे। लेकिन कोशिश यही रहता है
जिस रेस्ट्रिक्शन से यहाँ कटवाए सेम रेस्ट्रिक्शन यहाँ होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि कटिंग पैटर्न सेम रहेगा तो आसानी होगा जोड़ने में। तो कटवाएंगे तो मान लो डीएनए का ढेरों टुकड़ा कटा, छोटा बड़ा ढेर सारा टुकड़ा था यहाँ। अब इस ढेर सारे टुकड़े में से आपको क्या करना होगा? आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करना होगा, और जीन का प्यूरिफिकेशन के लिए मैंने बोला इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दीजिए। पिछले क्लास में बताया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के हम लोग प्योर जीन को बाहर निकाल लिए। मान लीजिए ये जीन मेरा प्योर फॉर्म में बाहर आ गया, नहीं ये जीन बाहर आ गया। अब आपको क्या करना है? इस जीन को लाइए और इसमें जोड़ना है। ठीक, अब जो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ ये जुड़ेगा, जुड़ा। अब जुड़ेगा तो लाइगेज एंजाइम आके इसको सील कर देगा। अब क्या बन चुका है? रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। इसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं? रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये बात आपको पता है, लेकिन क्या गारंटी है कि जुड़वे किया है? ये भी तो हो सकता था कि कटा था और आपस में ही ज्वाइंट हो गया। मतलब एक ठो प्लाज्मिड मान लेते हैं कटा तो था लेकिन उसमें जीन नहीं जुड़ा, जैसा था डिट्टो वही आ गया, सेम ही रह गया। और अगर ये सेम रह गया तो क्या होगा? एम्प्लिसिलिन रेसिस्टेंट जीन भी है इसके पास, और इसके पास और कौन सा जीन रह गया? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन हो गया। लेकिन इस केस में क्या हुआ? टेट्रासाइक्लिन आधा इधर आधा इधर, तो इसको बोला जाएगा टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। सेंसिटिव कहने का मतलब ऐसा प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा और ये वाला नहीं मरेगा। जिसके पास रेसिस्टेंट जीन है तो उसमें नहीं मरेगा, और जो रेसिस्टेंट जीन नहीं है तो उसमें फिर क्या होगा? मारा जाएगा। ये भी संभव होता है। एक संभावना ये भी है, आया तो था जुड़ने, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इसका इधर वाला एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये आपस में ही घूम जाए, सर्कुलराइज हो जाए। संभव है कि ये इसका बॉन्डिंग इसके साथ हो जाए, तो एक ठो ऐसा भी कहानी हो सकता है। वैसे तो पॉसिबिलिटी और भी है, लेकिन 3 पॉसिबिलिटी को हम लोग लेके चलते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे? ये तीनों इस तरह का प्लाज्मिड कहाँ बना हुआ है? टेस्ट ट्यूब में। आपको क्या करना है? इकोलाई बैक्टीरिया भी डाल दीजिए इसी में, टेस्ट ट्यूब में। नहीं, इकोलाई मान लीजिए बैक्टीरिया भी डाल दिए। कहने का मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बैक्टीरिया भी डाल दो, बैक्टीरिया भी इसी में है हजारों के तादाद में, और इसमें इस तरह का प्लाज्मिड सब इसमें डाल दिए। अब प्लाज्मिड को हम अंदर करवाना है। वैसे तो अलग से हम लोग ढेर सारा मेथड देखेंगे, लेकिन यहाँ हल्का हिंट करता हूँ, हीट शॉक मेथड यूज कर लेते हैं। क्या होता है हीट शॉक मेथड? तो सारा कुछ इसमें डालने के बाद बैक्टीरिया, प्लाज्मिड, ये तीनों टाइप का प्लाज्मिड गया इसमें। अब इसको हीट शॉक देंगे, प्लस क्या करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया जाता है। इसको लीजिए और 0 डिग्री पे बर्फ में रखिए, क्या कहिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखिए टेम्परेचर पे। अचानक निकाल के 42 पे कर दो या 43, 42 43 दोनों चलता है, फिर 0 43। ऐसा करने से क्या होगा? आपको पता है कि कोई भी चीज गर्म होता है तो एक्सपेंड होता है, ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा। तो यहाँ तो अचानक से गर्म, अचानक से ठंडा, अचानक से गर्म, अचानक से ठंडा, बार बार करोगे ना तो इसमें क्या होता है? किसी किसी में पोर बन जाता है, छेद। और जो छेद बना तो ये घुस जाएगा, ये तो घुसने के लिए तैयारी है ना? जहां पोर बनेगा घुस जाएगा अंदर। अब हजारों बैक्टीरिया था, एको गो में तो घुसा होगा नहीं, हजारों पे काम किए, एक में भी घुसा होगा, तो उसको हम लोग को सिलेक्शन करके निकालना है। तो यहाँ अंदर में जो बताया, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ बाहर फिगर से बता रहा हूँ। एक बैक्टीरिया वैसा था जिसमें ये प्लाज्मिड घुसा था, नहीं मान लीजिए इसको हम ये बैक्टीरिया बोल दिए, नाम दे देते हैं। एक बैक्टीरिया वैसा है जिसमें ये वाला घुसा है, बी,
ऐसा भी मान लेते हैं कि एक बैक्टीरिया ऐसा भी है जिसमें यही घुसा है, पॉसिबिलिटी और भी है, बट ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो आपको फिर कॉम्प्लिकेशन होने लगेगा। आपको खाली जानना है कैसे, ठीक है। 3 संभावना यहाँ पे इसको सी कर दो। हम लोगों को कौन सा चाहिए, ए वाला, बी वाला या सी वाला? काम का कौन सा है? बी वाला। तो हम लोगों को बी वाला सेलेक्ट करना है। कैसे होगा? तो जरा सोच के बताइए, हमारा वाला बैक्टीरिया किसमें नहीं मरेगा? तो एम्पलीसिलिन रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट करने का मतलब नहीं मरेगा। लेकिन टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया? सेंसिटिव, दैट मीन्स टेट्रासाइक्लिन में मरेगा मेरा वाला। ये ए वाला बैक्टीरिया किसमें नहीं मरेगा? तो ये ना तो एम्पलीसिलिन में मरेगा और ना ही टेट्रासाइक्लिन, दोनों रेसिस्टेंट है। लेकिन ऐसा बैक्टीरिया किसमें मर जाएगा? एम्पलीसिलिन सेंसिटिव और टेट्रासाइक्लिन भी। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये तो गया बैक्टीरिया के अंदर, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आंख से तो दिखने वाला है नहीं, नेकेड आई से नहीं दिखेगा ये गया कि नहीं गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पेट्री प्लेट लेते हैं, पेट्री प्लेट या पेट्री डिस्क, एक तो प्लेट लेंगे, बैक्टीरिया के लिए खाना पीना दे दीजिए। यहाँ पे जितना भी टाइप का बैक्टीरिया इसमें उड़ेल दीजिए, बैक्टीरिया डाल दिया, ढक्कन लगाइए और इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवरनाइट छोड़ दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए इसको। छोड़ने के बाद जब नेक्स्ट डे आप देखोगे इसमें तो अब साइड व्यू है, ये तो साइड व्यू है, मैं इसी चीज को अपर व्यू दिखा देता हूँ, नहीं और कर देते हैं, और अपर व्यू देखोगे तो ऊपर से गोल गोल दिखेगा इस तरह से। पेट्री प्लेट का ढक्कन के कारण ये डबल लेयर दिखता है और इसी में बैक्टीरिया सब ग्रो कर रहा था। इसी में क्या ग्रो कर रहा था? बैक्टीरिया सब ग्रो कर रहा था। लेकिन क्या है कि नॉर्मल मीडिया दिए तो तीनों ग्रो करेगा। हमको तो सिलेक्शन पे बात करना है, हमको बी वाला बचा लेना है, बाकी को मार देना है, हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो बी टाइप यहाँ पे जो है रिकमेंडेंट वाला, आपको इसको बचा लेना है, बाकी को हमको खत्म कर देना है। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, होशियारी, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले आप यहाँ पे डाल दो जिसमें हमारा वाला ना मरेगा। किसमें नहीं मरेगा हमारा वाला? एम्पलीसिलिन में नहीं मरने वाला है। तो यहाँ के मीडिया में एम्पीसिलिन नाम का एंटीबायोटिक डाल दो। नहीं, एंटीबायोटिक डाल दिया और ये तीनों को जो उड़ेल दिए और स्प्रेडर से स्प्रेड करने के बाद देखोगे तो मालूम चला एगो मरा, मर गया एगो। तो जो मरा, तो एम्पलीसिलिन में ये तीनों में कौन मरा होगा? सी वाला। सी वाला का कहानी खत्म, दैट मीन्स कि ये मरा तो ये सी वाला था, सी का कहानी खत्म कर दी। अब प्रॉब्लम है कि कौन ए है कौन बी है, इस दोनों में जो ग्रो करवाए। हमको तो बी वाला चाहिए। अब इस केस में क्या करते हैं, यहीं पे एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको बोलते हैं रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट लेडरवर्क एंड लेडरवर्क नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। नहीं, रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट मतलब रेप्लिका मतलब रेप्लिकेशन करवाना है। किसका रेप्लिकेशन? प्लेट को, प्लेट को रेप्लिकेट करा देना। क्योंकि सर प्लेट कैसे रेप्लिकेट करेगा? रेप्लिकेशन तो आप डीएनए का बताएं। प्लेट का रेप्लिकेशन यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन में क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपी बनता है, समान बनता है, एक जैसा बनता है। तो यहाँ प्लेट का रेप्लिकेशन करने का मतलब है आइडेंटिकल कॉपी बनाना, समान बनाना, एक जैसा बनाना, मतलब आइडेंटिकल कॉपी प्लेट का बनाना है। तो कैसे बनाए भाई? तो रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट कैसे करवाएंगे? तो शुरू में जो कल्चर करते हैं ना, ये कल्चर है टिश्यू कल्चर, तो इसको बोला जाता है मास्टर कल्चर। ये मास्टर प्लेट, मास्टर प्लेट, इसी मास्टर प्लेट का हमको कॉपी बनाना है। कॉपी बनाने के लिए क्या करेंगे, एक फिर से पेट्री प्लेट लेंगे, उसमें खाना पीना डाल देंगे, सेम इसी तरह से खाना पीना डाल देंगे। और क्या करेंगे हम लोग,
उसमें वैसा वाला एंटीबायोटिक डालेंगे जिसमें हमारा मर जाए, नहीं मेरा वाला मर जाए, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब बी को मारने वाली बात कर रहे हैं हम। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको मैं वर्टिकली बना रहा हूँ प्लेट, सॉरी ऊपर से, है ना। ये क्यों फोन कर रहा है? हाँ हेलो, वही 2 बजे के बाद, 2 बजे तक क्लास है। हम्म, अच्छा हम करे 6 क्लास से निकल के। तो देखो, तो ये जो है प्लेट, मान लीजिए प्लेट है, ढक्कन है, खाना पीना सब डाल दिया आप। तो अभी ढक्कन हटाना होगा, अभी ढक्कन नहीं डालना था, हटा ही देते। ठीक, क्या हो गया, खाना पीना इसमें डाल दिया, मीडिया डाल दिया। अब इसमें वैसा वाला डालेंगे जिसमें मेरा वाला या अपना वाला या जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें था वो मर जाए। तो किसमें मरेगा, देखो वहां पे लिखा हुआ है, किसमें, टेट्रा, क्या डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन डाल दी। अब टेट्रासाइक्लिन तो डाल दिए, लेकिन अब इसको ट्रांसफर कैसे करें, डिट्टो बनाना है, कॉपी बनाना है, तो इसके लिए होल्डर आता है। लेकिन फिलहाल अब यहाँ होल्डर कहाँ से मिलेगा, तो बोतल है किसी के पास पानी, दो, जस्ट होल्डर का काम बता रहा हूँ इसमें। नहीं, होल्डर जो होता है, और किसी के पास फर वाला रुमाल भी है, फर वाला वेलवेट टाइप का जो हल्का हल्का धागा जैसा निकला रहता है किसी के पास? हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। मतलब वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, हाँ, तो चढ़े हुए हैं। चलिए नहीं है, कोई बात नहीं, तो समझ, इमेजिन करना होगा। नॉर्मल तो मेरे पास नहीं, फर रहता है, हाँ तो उसमें बता देते हैं, हाँ वो भी है। ठीक है, देखो, देखो करना क्या होता है, एक्चुअल में सारा कुछ स्टरलाइज होता है। एक वेलवेट का कपड़ा रहता है उसमें, और ये होल्डर रहता है इसमें, ये होल्डर, इसका जो होता है ना होल्डर, जो वहां पे रहेगा, ये तो बोतल है ना, हमारे हैंड में तो बोतल है, होल्डर जो होता है ना, पेट्टी प्लेट का साइज और होल्डर का एकदम फिट बैठता है, नहीं उसमें आराम से बैठ जाएगा, फिट बैठेगा, इस तरह का होता है। ये सबको हाथ से, जैसे ये कपड़ा उपड़ा जो है हाथ से छूना भी नहीं होता है, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना होता है, नहीं लेमिनर एयर फ्लो चैम्बर के अंदर बैठना पड़ता है, फिर इसको चिमटा से इस तरह से कहीं पकड़ना पड़ता है, खोलिए उसको आप, और उसके बाद इसको इसी पे चिमटा से ही डालना रहता है, छूना भी नहीं हाथ से। और इसके बाद इसके ऊपर एक रिंग आता है, इसको चढ़ा दीजिए, इससे क्या हो गया, ये टाइट हो गया, क्या हो गया, टाइट हो गया, पूरा टाइट होना चाहिए। उसके बाद इसको लेके यहाँ ये मास्टर प्लेट में उसका ढक्कन हटाएगा और इसको सटाएगा, और सटाने के बाद क्या करेगा, यहाँ दाग मारेगा तो इस पे भी दाग मार लेगा। ठीक, तो फर वाला रहेगा छोटा छोटा, तो क्या होता है, यहाँ का बैक्टीरिया कुछ उठ गया इसमें, दोनों जगह का बैक्टीरिया उठा लिया, नहीं कांटेक्ट में आया तो कुछ ना कुछ इस पे आ गया होगा, और फिर इधर जो बना के रखे इसमें चिपकाएगा, जहां दाग था वहीं दाग लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ एक दो को बैक्टीरिया इधर है, इधर आ गया, जहां पे था एकदम वहीं पे आ गया, तो उसको बोलेंगे मास्टर प्लेट, इसको बोलेंगे रेप्लिका प्लेट, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, रेप्लिका, रेप्लिका। अब क्या होगा, जैसे वहां से कुछ बैक्टीरिया आया, अब इसका ढक्कन लगा दीजिए, इसका ढक्कन लगा दीजिए, और इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनक्यूबेट कर दीजिए फिर से, या रूम टेम्परेचर, आज से ज़्यादातर कोशिश किया जाता है 37 पे करें, ओवरनाइट छोड़ दीजिए। अगले दिन आके देखोगे ना, तो मालूम चलेगा ये को ग्रो कर गया और एक ठो मर गया। तो जो मरा, तो हम लोग को ये बात पता है कि हम टेट्रासाइक्लिन अपना कटवाए थे, अगर जीन जुड़ा होगा तो मेरा टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया होगा, और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है तो वही मरा होगा। तो रेप्लिका प्लेट में जो मरा वही हमारा पोजीशन है, मतलब मास्टर प्लेट अभी भी है, दैट मीन्स कि जो मरा, तो मरा कौन, बी, तो ये बी का पोजीशन था, और ये
तो यहाँ पे तो बचा हुआ है, यहाँ ना मर गया, तो ये मास्टर प्लेट, ये रेप्लिका प्लेट। अब क्या करेंगे, फिर से एक प्लेट बनाएंगे, फिर से एक प्लेट बनाएंगे, फिर खाना पीना दे देंगे। अब की बार अब हमको अपना वाला आइसोलेट करना है, तो वैसा चीज डालेंगे जो ना मरे। तो यहाँ एंटीबायोटिक डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ढक्कन उठाइए, यहाँ से ये उठाइए और इसको इस तरीके से करवा देते हैं, स्टिकिंग बोलते हैं इसको। मतलब यहाँ से प्योर फॉर्म में उठा के स्टिकिंग कर दी। स्टिकिंग जो किए, फिर ढक्कन लगाइए और इसको आप कल्चर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे छोड़ दीजिए। तो ये भी क्या, एक तरह से क्या हो गया कि यहाँ पे प्योर, ये प्योर फॉर्म में आ गया, प्योर फॉर्म। तो कैसे रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करेंगे, क्लियर हो गया? नहीं, एक्सप्रेशन क्लोनिंग वेक्टर कैसे सेलेक्ट करते, क्लियर हुआ? अब देखो, जरूरी नहीं कि वो आपको टेट्रासाइक्लिन हमेशा कटवाए। अब जैसे अगर आपको बोलता कि क्वेश्चन में देता कि कोई साइंटिस्ट है, नहीं PBr 322 था, और उसमें उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया वो यूज किया PST फर्स्ट। तो बताइए मास्टर प्लेट में क्या डालेंगे, कौन सा एंटीबायोटिक डालेंगे? अगर PST फर्स्ट यूज किया तो आपका दिमाग में आना चाहिए PST फर्स्ट किसको कटेगा, एम्पलीसिलिन कटा है। और अगर एम्पलीसिलिन कटा है तो मास्टर में क्या डालेंगे जिसमें मेरा वाला ना मरे, तो उलट जाएगा, यहाँ फट से टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। रेप्लिका में क्या डालेंगे तो जिसमें मर जाए, जिसको सेंसिटिव बना रहे हो, जैसे एम्पलीसिलिन कटा, जिसको आप कटवा रहे हो रेस्ट्रिक्शन जिसको काटेगा वो रेप्लिका में जाएगा और उसका अपोजिट मास्टर में जाएगा, ऐसे याद रखो। क्लियर? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, कौन सा, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। अच्छा, इसमें एक टर्म आता है वो भी सुन लीजिए। सेलेक्ट कैसे हुआ, जैसे ये अगर हम लोग अपना वाला डाले तो आधा जीन उधर चला गया, आधा जीन इधर आ गया कट के। कौन सा, टेट्रासाइक्लिन कटवाए थे, टेट्रासाइक्लिन का आधा इधर आधा इधर, तो जीन इनएक्टिवेट हो गया। किसके कारण, दूसरा कोई फॉरेन जीन के इंसर्ट होने के कारण। इसीलिए इस मेथड को बोलता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्ट करने के बाद वो जीन इनएक्टिवेट हो गया तो क्या बोला जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्लियर? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्ट करने के बाद वो जीन इनएक्टिव हो गया। अगर करेक्ट पोजीशन पे गया है तो इनएक्टिव होगा, और अगर ना गया वहां तो एक्टिव रहेगा अपना। कटेगा फिर आपस में ही ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखे एंटीबायोटिक जीन अगर न रहता तो फिर कैसे पता करते, इसीलिए एंटीबायोटिक वाले को क्या बोला जाता है, मार्कर। क्या बोला जाता है, मार्कर जीन बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? तो ये तो था रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। एक होता है एक्सप्रेशन वेक्टर को सेलेक्ट करने का मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। नहीं, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन क्या होता है उस पर आइए बड़ो। तो दूसरा जो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, एक्सप्रेशन वेक्टर को कैसे सेलेक्ट करें। नहीं, तो एक्सप्रेशन वेक्टर को सेलेक्ट करने का मेथड है ब्लू व्हाइट मेथड। तो इसमें दूसरा मेथड आता है ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड। बात नहीं बच्चों, ध्यान से समझिए। नहीं, बायोटेक का सिर्फ ध्यान से समझा हुआ रहेगा ना, घर जाके दोबारा पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। आप 2-4 क्लास और रुक जाइए, अभी मत जाइएगा क्वेश्चन में, 2-4 क्लास के बाद घुस के देखिएगा। मैं आधा ही बायोटेक पढ़ाया और रहूँगा, आपका 90% बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में बनेगा। जैसे बायोटेक में एक होता है ट्रेडिशनल बायोटेक, दूध से दही का जमना, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। तो ट्रेडिशनल वाला का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अप्लाइड बायोटेक जो है सब क्वेश्चन बनेगा। क्या कि कुछ क्वेश्चन जानबूझ के पुराना पहले था ट्रेडिशनल, पहले था ट्रेडिशनल वाला। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ब्लू व्हाइट सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, ऐसे चला दूँ।
एग्जॉस्ट का काम करेगा। नहीं लगेगा, ना गर्मी लगेगा ना ठंडा। चलो इधर देखो, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड किसके लिए, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन किसको किसके लिए यूज करते हैं, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन। सिलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन वेक्टर इसके लिए किया जाता है क्या, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। नहीं, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो ब्लू व्हाइट सिलेक्शन में जो हम लोग बात करेंगे, नहीं तो ब्लू व्हाइट सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो देखो इसको समझने के लिए आपको आपको क्या समझना होगा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, लैकॉप्रोन बताया था, याद है, बस सब वही आएगा। याद कीजिए, ये बैक्टीरिया मेन डीएनए इसका प्लाज्मीज, तो बैक्टीरिया का डीएनए निकाल लो आप। जब डीएनए निकालेंगे तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस तरीके से, अब देखो, तो वहां पे लैकॉप्रोन जब पढ़ाया गया था तो बोला गया था रेगुलेटर जीन होता है, हजारों बेस पेयर अबे प्रमोटर, उसी से जुड़ा हुआ ऑपरेटर, नहीं, और देन स्ट्रक्चरल जीन, याद होगा। तो स्ट्रक्चरल में वहां 3 पढ़े थे हम लोग, जेड वाई ए, फिलहाल वाई ए को काट दिया गया, यहाँ बचा हुआ क्या, जेड जीन, वाई ए भी था लेकिन काट के हटा दिया, ठीक। तो जेड जीन आपको ये पता होना चाहिए, जेड जीन क्या सीक्रेट करता है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज, जेड जीन क्या सीक्रेट करेगा, बीटा ग्लैक्टोसिडेज नाम का एंजाइम सीक्रेट करता है, क्लियर। अब क्या है कि आपको क्या खोजना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो जेड जीन को काट दे। मान लीजिए मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन है यूनिक वाला जो कटवा दिया किसको, जेड जीन को। अब जेड जीन अगर कटा है तो कटने के बाद ये कैसा दिखेगा, कटा है तो ये ओपन हो गया, इस तरह से मान लीजिए ओपन हो चुका है। तो ऐसा ऐसा एक और ले लेते हैं हम, 2 पॉसिबिलिटी कम से कम देख लेते हैं, ठीक। कटा तो था, रेस्ट्रिक्शन डाले थे, तो अब वही है कि ह्यूमन का जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसमें भी मैंने बताया ये डीएनए, जो रेस्ट्रिक्शन यहाँ यूज करेंगे ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना। कटिंग करवाइए पहले इसको, काटने के बाद छोटा छोटा जो टुकड़ा आएगा आपको क्या करना होगा, इस टुकड़े में से सेपरेशन, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा के आप जीन ऑफ इंटरेस्ट निकलवा लीजिए। अब इसको ला के उसमें लाइगेट करवाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो लाया तो था जोड़ने के लिए, आया भी, जुड़ा भी, तो जोड़ने के लिए क्या होगा, ये जैसे आएगा तो यहाँ पे जैसे आएगा, आया, और लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, सील कर दिया, नहीं ये जुड़ गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, आया तो था लेकिन इसको नहीं जोड़ पाया, और अगर नहीं जोड़ पाया तो क्या हो जाएगा, खुद ही सर्कुलराइज हो गया। तो 2 पॉसिबिलिटी देखते हैं इसमें, ए बी, 2 पॉसिबिलिटी, घुस गया। अब इसमें देखो, अब बैक्टीरिया लेंगे, एक दूसरा बैक्टीरिया, उसके अंदर ए को डालेंगे, और कोई और बैक्टीरिया लेंगे जिसके अंदर बी को डालेंगे। तो ए बैक्टीरिया, ए प्लाज्मिड था तो ए बैक्टीरिया, बी वाला। अब बताइए बीटा गैलेक्टोसिडेज किस में बनेगा, ए में बनेगा कि बी में, यहाँ बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला जीन, आधा जीन तो इधर आ गया, आधा जीन इधर, इंसर्शनल इनएक्टिवेट हो गया है, तो बी में नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज, इसमें क्या होगा, बीटा .
का फॉर्मेशन होगा, फॉर्म करेगा, और इसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म। क्या है कि आपको पता है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज बनने के लिए यहाँ पे जो जीन है, कौन सा जीन, जेड जीन, तो जेड जीन पहले आरएनए बनाएगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, और वही प्रोटीन से एंजाइम बनेगा। आप लोग को ये भी पता है, लैकोप्रोन जो पढ़ाया था याद कीजिए, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और जेड वाई, अरे याद आया, बताया गया था ये हमेशा ऑन रहता है, नहीं हमेशा ऑन रहता है, और यही जाके कहाँ बाइंड रहता है, ऑपरेटर पे। प्रमोटर पे कौन बाइंड होता है, पॉलीमरेज, आगे बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देता है तो स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। लेकिन बोले थे कहीं से भी लैक्टोज डाल दो इसमें तो ये क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज, तो यहाँ पे ये बाइंड नहीं होने देगा, इसको हटा देगा यहाँ से, और जैसे बाइंड नहीं हुआ तो प्रमोटर आगे बढ़ जाता है। तो बताया था आरएनए जो बनेगा 3 जीन का एक आरएनए, जेड जीन का, वाई जीन का, ए जीन का एक ही बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। और यही आरएनए बना तो उससे प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, याद आया, तो चीज़ बताया हुआ है। तो अब इतना करने के बाद हम लोग को पता है कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन है, बी वाला, जो क्या नहीं बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनाना चाहिए, ए वाला से हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो अब देखो कैसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि एक पेट्री प्लेट लिया जाता है, खाना पीना डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो मीडिया डाला जाता है स्पेशल टाइप का होता है, एक्स गॉल। मीडिया कौन सा डाला, एक्स गॉल नाम का मीडिया, नहीं एक्स गॉल मीडिया यहाँ पे डाल देगा। जैसे एक्स गॉल मीडिया डाला तो ये क्या होता है, सोलेबल होने के बाद ये बन जाता ब्लू कलर का प्रोडक्ट। ये मीडिया कैसा दिखेगा, ब्लू। आफ्टर सोलेबल कैसा कलर होगा, ब्लू कलर, पूरा मीडिया ही ब्लू दिखेगा, ब्लूइश मीडिया ब्लू दिख रहा है। अब वहां से ये दोनों बैक्टीरिया है उसको लाइए इसमें डाल दीजिए, स्प्रेडर से स्प्रेड कर दीजिए, स्प्रेड करने के बाद इसका ढक्कन लगा के छोड़ दीजिए, छोड़िएगा इसको ओवरनाइट, है ना। तो ये तो साइड व्यू है, तो फ्रंट व्यू अगर हम लोग देखें, फ्रंट व्यू, फ्रंट ऊपर से देखोगे तो होगा क्या कि एक्स गॉल बना, तो मान लो यहाँ एक ग्रो कर रहा था, एक यहाँ ग्रो कर रहा था, ऐसा मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ये ग्रो कर रहा था, यहाँ बी। अब पूरा मीडिया कैसा कलर का है, ब्लू। तो एक काम करते हैं, ब्लू ब्लू ब्लू, इसी से थोड़ा और रहता तो मजा आता। चलिए कोई बात नहीं, बस बस बस। हाँ नहीं लिया, क्या हो रहा है भाई, मान लेना है ब्लू है, काला को ब्लू मान लो। कौन सा है ये ना, यही तो लिया हुआ था। नहीं आ रहा, चलो इससे, नहीं ब्लू कम, अब वायलेट। मान नहीं सकते हो तुम लोग। गांव सब में जो है ना, कभी बैठल रहोगे खाते रहोगे, गांव में तो अचानक से ढेर सारा जानवर घूमते रहता है, तो देखना 2 गो मुर्गी एकदम लगेगी, तो हमको वही फीलिंग है कि मुर्गी कहाँ से आ गई क्लास में। अब हद है,
कर क्या रहे हो? तो फिर वहां बैठ के गड़बड़ करती है। तभी झगड़ा कहाँ हो रहा था? करिए कुछ नहीं किए, फिर करिए ये बोली, तो वो बोली आप किए तभी तो रिएक्शन हुआ। मतलब हद है। रात उत रहे तो आदमी तो हार्ट अटैक आ जाए कि ये क्या हो गया भाई। बस हो गया हो गया। तो ये एक्सगॉल मीडिया का इस तरह का कलर आ जाएगा, ठीक है। एक्सगॉल मीडिया का इस तरह का कलर है। अब एक्सगॉल मीडिया का कलर है, तो इसमें पेट्री प्लेट जो था, तो पूरा पेट्री प्लेट इसको घेरे हुए था, उसी में मीडिया था, एक्सगॉल मीडिया। और बैक्टीरिया को हम लोग ग्रो करा रहे थे, दो जगह ग्रो कर रहा था, तो एक जगह जो ग्रो करेगा ना व्हाइट बना देगा। क्यों व्हाइट बन गया? कि जो मेरा वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट बी वाला, जहां व्हाइट बनेगा वो बी वाला है। कहोगे कैसे पता चला? तो बी वाला क्या सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट नहीं करेगा? नहीं, ये जो है, और एक सेकंड रुको, बी और ए ना, बी वाला बीटा गैलेक्टोसिडेज सिक्रीट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? जो सिक्रीट करेगा वो इसको क्या करेगा, तोड़ देगा, एक्स गॉल को तोड़ देगा और व्हाइट कलर, तो वो हो जाएगा ए। और इधर जो ग्रो करेगा, इधर ब्लू इस टाइप का ही रहेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा ये क्या हो जाएगा, बी। अब आपको अगर पोजीशन पता चल गया तो फिर नॉर्मल पेट्री प्लेट ले लीजिए, खाना पीना दे दीजिए और यहाँ से इसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से सिलेक्शन होता है किसका, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड बोला जाता है इसको। तो इसमें हम लोग क्या किए, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवा के देख रहे हैं। यहाँ पे कौन सा जीन यूज हो गया, जेड जीन यूज हो गया। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वेक्टर, तो वेक्टर में बताया प्लाज्मिड के बारे में, PBR 322 बताया, PAT 153 बताया, नहीं, और उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, क्लियर हो? सिलेक्शन दो तरह से सेलेक्ट किए। अगर एक्सप्रेशन वेक्टर का सिलेक्शन करना है तो ब्लू व्हाइट का यूज करेंगे, और अगर क्लोनिंग वेक्टर का अगर सिलेक्शन करना है तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे हम लोग, रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। वो काट के हटा लेते हैं पहले, जब वेक्टर बनाते हैं ना, जैसे कैसे ROP सीक्वेंस काट के हटाए, तो उसी तरह से इसको काट के हटा दिए। आप रहने भी दीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगा पता है, वाई और ए जीन अगर रह गया और आप बाहर से कोई दूसरा जीन डाले तो इसका साइज बढ़ जाएगा ना, साइज भी तो मेंटेन करके रखना है। इसीलिए लोग क्या करता है, वाई और ए को काट दिया, तो उतना स्पेस उतना जीन का और मिल गया ना एक्स्ट्रा, जितना ही मैक्सिमम रख सकता था, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या जीन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। इसी तरह से बैक्टीरियोफेज सब होता है, बैक्टीरियोफेज से भी आप जीन का ट्रांसफर करवा सकते हो। बैक्टीरियोफेज बोले तो वायरस, बैक्टीरियोफेज बोले तो क्या हो गया, वायरस की बात करता है। नहीं, तो उसमें कैसे करेंगे, उसमें कैसे करेंगे देखो अगला, तो एक देखते हैं बैक्टीरियोफेज कैसे करवाता है। नहीं, जेड जीन क्या सिक्रीट किया, बीटा गैलेक्टोसिडेज, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज इंजाइम है, और एक्सगॉल उसी इंजाइम का सबस्टेट था, तभी ना इंजाइम सबस्टेट रिएक्शन हुआ वहां। एक्सगॉल क्या था, उस एक्सगॉल बोले तो गैलेक्टोज, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज गैलेक्टोज पे लगा, लेकिन उसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई किए थे ताकि कलर दिख जाए, कलर पे तुरंत में पकड़ में आ जाता है, क्लियर, तो उसको तोड़ेगा। आइए इधर देखो होता क्या है, बैक्टीरियोफेज, एकदम आसान सा है। बैक्टीरियोफेज में क्या, वायरस, अगर कभी वायरस से जीन ट्रांसफर आपको करवाना हो, नहीं, ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल में या एनिमल उनिमल में जीन का अगर भेजना हो तो वायरस के माध्यम से कोशिश किया जाता है इसको भेजे, नहीं, जीन ट्रांसफर करे कौन, वायरस के माध्यम से। अब वायरस है, इसमें अपना DNA है इसका, इसमें DNA है इसका, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके DNA को निकाल लेते हैं,
निकाल लिए। अब क्या है कि वायरस के डीएनए में भी कुछ जीन ऐसा है जो फालतू का है, यूं ही पड़ा हुआ है उसका, या यूं कहिए कि वायरुलेंट है। तो हम लोग को तो वायरुलेंट करना नहीं है, इन्फेक्शन तो करवाना नहीं है, हम लोग को जीन ट्रांसफर करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये वायरुलेंट जीन है, सपोज कीजिए वायरुलेंट बोले तो डिजीज काउजिंग जीन। वायरुलेंट करने का मतलब क्या हो जाएगा, डिजीज काउजिंग जीन। इतना दूर ऐसा जीन है जो डिजीज काउज करता है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, वायरस का यहाँ पे इसको कटवाएंगे, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से काट देंगे ये जीन को। तो क्या हो गया, हाफ पार्ट इधर आ गया इसका, नहीं, और हाफ पार्ट इधर आ गया, इस तरीके से कटा मान लीजिए, ठीक है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी है आपके पास वो लाइए और इसमें जोड़ दीजिए। तो उसका डिजीज जिससे काउज करता है वो जीन हटा दिए और यहाँ पे नया जीन जोड़ दिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जोड़ने के बाद आपको पता है वायरस में दो ही चीज होता है, बाहर से प्रोटीन कोट और उसका जेनेटिक मटेरियल। अब प्रोटीन कोट लैब में बनवा दीजिए। तो जैसे लैब में हम लोग प्रोटीन कोट बनवाएंगे तो मान लीजिए ये प्रोटीन कोट बन गया वायरस का, और ये जो है इसको इसके अंदर डाल देना है। तो ये जब डालेंगे हम लोग तो ऐसा बनेगा। तो हमारा ये वायरस कंस्ट्रक्ट हो गया जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। आपको ये भी पता है वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है, जिस होस्ट का है, जैसे अगर लंग्स में हमको डालना है इसको तो कोरोना वायरस यूज करेंगे। लंग्स में अगर कोई चीज़ पहुंचाना है हमको, कोई जीन डालना है लंग्स के सेल को, तो कोरोना वायरस यूज करेंगे। बस करेंगे क्या, उसका पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को हटा देंगे जो डिजीज काउज कर रहा था, और उसके जगह हम अपना जीन जोड़ देंगे। अब इसको आप दे दो, होस्ट दे दो। तो वायरस को जैसे होस्ट दोगे ना, मान लीजिए यहीं पे होस्ट छोटा सा कर लेता है, ये होस्ट दे दिए। तो जरूरी नहीं कि इकोलाई हो, सबका अपना अपना होस्ट होता है। बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी एनिमल सेल हो सकता है। मैं लंग्स की बात कर रहा हूँ अभी, कि अगर ये कोरोना वायरस है मान लो, तो और ये लंग्स का सेल, तो फट से ले जाके इसको डाल देगा, नहीं, और डाल दिया, सिर्फ यही नहीं डाला, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसके न्यूक्लियस तक पहुंचाएगा, क्या कि वो अपना वाले को पहुंचा रहा था, ये अपना वाले को क्या कर रहा था, पहुंचा के काम कर रहा था, है ना। तो ये पहुंचा देगा जगह पे, और जगह पे अगर पहुंच गया तो ये अपना काम करेगा। यहाँ पे मान लीजिए इसका क्रोमोजोम था और इसमें ये पहुंचा दिया, ये पहुंचा के यहाँ जोड़ दिया। तो क्या हो गया कि ये जो सेल है उसमें हम लोग पहुंचा दिए क्या, जीन। जीन का यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो एक वायरस मीडिएटेड जीन का ट्रांसफर भी करवा सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से भी होता है, और इससे भी हम लोग क्या करवा सकते हैं, जब वायरस से हो जाए तो ये क्या हो गया, वेक्टर। वायरस क्या किया, हमारा जीन को ढोया ना, लेके गया ना, तो इसको बोलते हैं वेक्टर। इसी तरह का और भी चीज होता है, वायरस और प्लाज्मिड को मिला के और एडवांस बनाया गया जिसका नाम पड़ा था कॉस्मिड। दो चीज है, कॉस्मिड। कॉस्मिड की जब भी बात करेंगे तो इसमें वायरस भी है, लेमडा कॉस जीन है वायरस का, कॉसाइड जीन होता है, और दूसरा क्या होता है इसमें, प्लाज्मिड। दोनों को मिला के बनाया, प्लाज्मिड से मिड लिया, और लेमडा कॉस वायरस से का ये है कॉस। कहने का मतलब कॉस्मिड जो बनाया गया ये हाइब्रिड है, मतलब इसमें वायरस और बैक्टीरिया दोनों का प्रॉपर्टी है। तो लेमडा कॉस जीन जो कि वायरस के पास था, प्लस प्लाज्मिड, ये दोनों को मिला के बनाया गया। तो पक्का कुछ मिला के बनाया। तो जो प्लाज्मिड था हम लोगों का, उसी प्लाज्मिड में क्या किया, लेमडा कॉस जीन जोड़ दिया। उसी प्लाज्मिड में क्या किया कि लेमडा कॉस जीन जोड़ दिया। तो ये जो बना, ये ज्यादा जीन ढोने का कैपेसिटी है इसमें, इसी का क्या नाम पड़ गया, कॉस्मिड। कि लेमडा कॉस जीन ये वाला हो गया, प्लाज्मिड वाला प्रॉपर्टी ये हो गया, हाइब्रिड है, और ज्यादा बड़ा जीन ढोने लगा। नहीं, इस तरह का ढेरों बनाया गया था। एक होता फेजमिड, इसी तरह का बनाया गया था एक फेजमिड। फेजमिड कॉस्मिड के बाद फेजमिड।
फेजमिड में याद रखना है आपको क्या, बस एक लाइन कि फेजमिड जो है, तो फेजमिड किससे बनाएगा, ओरिजिन लिया गया था, ओरिजिन ऑफ M13, M13, ओरिजिन ऑफ M13 वायरस का ओरिजिन साइट लिया गया था, और साथ में क्या डाला गया, प्लाज्मिड। ये वायरस का स्ट्रेन है, ओरिजिन साइट नाम है ना, तो उसका ओरिजिन साइट लिया गया था M13, इस तरीके से बनाया। इसका कैपेसिटी और बढ़ गया, कहने का मतलब यहाँ एडवांस करता गया और कैपेसिटी बढ़ाता गया। क्या है कि हमेशा जीन, जैसे इंसुलिन जीन है तो उसका साइज कुछ और है, ग्रोथ हार्मोन वाला जीन है उसका साइज कुछ और है ना, फ्रूट साइज, फ्रूट को बड़ा करने वाला, फ्रूट साइज बड़ा करने वाला जीन है तो उसका साइज कुछ और है। तो हर एक जीन का साइज क्या होगा, डिफर करेगा। तो इसमें क्या हो गया कि धीरे धीरे करके कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाया गया, एडवांस बनाता चला गया। जैसे अगर मैं हल्का सा आपको आइडिया दूं, प्लाज्मिड की जो हम लोग बात कर रहे थे, प्लाज्मिड मैक्सिमम कितना लेंथ के डीएनए को उठा सकता है, यही कहीं ढो सकता है, उसका अपना औकात है। जैसे उसका औकात होता है 0.5 से लेके 8 किलो बेस, इससे ज्यादा बड़ा डीएनए नहीं ले पाएगा, वाहक है, वाहन है। आप सोचिए कार है और कार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दो, तो क्या लग रहा है, कार वेट ले लेगा ट्रैक्टर का, नहीं। बात पलट दीजिए, ट्रैक्टर के ऊपर कार चढ़ा दीजिए तो ले भी ले, ट्रक उरक के ऊपर चढ़ा दीजिए ले ले। जैसे आप लोग देखते होइएगा जो लंबा वाला ट्रक है, एक बार में ढेर सारा फोर व्हीलर को लेके जाएगा एक जगह से दूसरे जगह, तो उसका अपना औकात है ना, उसका अपना औकात है। अब क्या है कि औकात रहे तब तो डाल दीजिए, अब औकात है ये नहीं। अब मान लो कि वो ट्रक तो लेके चला आया, लेकिन ट्रैक्टर पे डाल दो, तो ट्रैक्टर के टेलर में डालो, कितना कार आप डालते हो, नहीं टेलर में क्या हो जाएगा, एक से दो को बहुत हो गया, दो को तो जाएगा भी नहीं, वो डेंट पेंट लग जाएगा, उसका स्क्रैच हो जाएगा। लेकिन वो जो लंबा वाला ट्रक होता है उसमें देखिएगा लाइन से, कभी अगर देखे होइएगा एक लाइन से, वो भी क्या है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप डालेगा दूसरा तीसरा, एक के ऊपर एक डाल के ढेर सारा लेके एक के बार चला जाता। तो कहने का मतलब है जीन कैरिंग कैपेसिटी क्या है, अब कैरिंग कैपेसिटी है मान लीजिए 8 किलो बेस प्लाज्मिड में, और आपके पास जो जीन है 15 किलो बेस का, तो कहियो ही नहीं ले जाके डालेगा। जैसे उसमें डालिएगा प्लाज्मिड का इतना बड़ा साइज हो जाएगा कि अपने ही प्लाज्मिड को क्या करेगा, कट कर देगा, मरवा देगा। तो प्लाज्मिड दूसरा होता है यहाँ पे जैसे बैक्टीरियोफेज लेम्डा जो है, बैक्टीरियोफेज लेम्डा सॉरी, बैक्टीरियोफेज लेम्डा, तो बैक्टीरियोफेज जो लेम्डा है इसका जीन कैरिंग कैपेसिटी इससे ज्यादा है, बढ़ गया जीन कैरिंग कैपेसिटी। कॉस्मिड एक लिखा था, इस तरह से सबका अलग अलग जीन कैरिंग कैपेसिटी है। कॉस्मिड 30 से लेके 40 किलो बेस के जीन को कैरी कर सकता है। जब इससे भी काम न चला तो साइंटिस्ट लोग दूसरा वेक्टर खोजा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम जो खोजा गया, तो मालूम चला ये 50 से लेके 500 किलो बेस को कैरी करने का क्षमता रखता है। जब इससे भी काम न चला तब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम लिया गया, तो इसका साइज जीन कैरिंग कैपेसिटी का ये सबसे ज्यादा होता है, YAC का लगभग 250 से लेके 1000 किलो बेस को कैरी करेगा। नहीं तो ये याद नहीं रखना है, ये जस्ट मैं एक बताया कि इस तरह का ये सब क्या है, सब वेक्टर है, वाहक है, जीन को ले जाने वाला, सब अलग अलग तरह का है। नहीं नाम याद रखना है, कितना करेगा, बहुत मन करे तो प्लाज्मिड का, क्यों आपसे डेटा नहीं पूछेगा कि कितना कितना कर रहा है, ये तो जस्ट मैं आपको जानकारी के लिए कि सब अलग अलग तरह का बनाया गया और अकॉर्डिंग टू नीड। मान लीजिए अभी इससे भी काम ना चले तो साइंटिस्ट लोग कुछ और खोजेगा जो 2000 किलो बेस ले जाए,
3000 किलो बेस का ले जाने का क्षमता रखता हो। तो ये ढूंढते रहता है, रिसर्च हमेशा चलते रहता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया कि हम लोग बात किए किसके अंतर्गत, बैक्टीरिया में, कि कैसे जीन ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोनिंग वेक्टर प्लांट में, कि प्लांट में कैसे करवाया जाए जीन ट्रांसफर, नहीं, तो हमारा हेडिंग हो जाएगा क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट। कल बोले थे खा पी के आना, कोई बात नहीं, तो जाके खा लेना उतना ग्लाइकोजन स्टोर है। प्लांट का क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा देते हैं, छोड़ देंगे। देखो संडे बुलाने के पीछे मकसद यही था कि लंबा थोड़ा ले, नहीं इतने देर के लिए तब काहे हम बच्चे लोग का छोड़, और चाटा खिला दो। हाँ, दोबारा शादी उदी करेंगे ना तो भोज वोज देंगे हाँ, अब वो तो अभी हमको भी नहीं पता है चलो इधर, हाँ, थोड़ा सा बस, जितना देर हल्ला कीजिएगा उतना में निकल लेंगे। हाँ, इसीलिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ रहा है। क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट, देखो प्लांट में प्रॉब्लम ये है, प्लांट में प्रॉब्लम ये है कि इसके पास तो प्लाज्मिड है ही नहीं। बैक्टीरिया के पास ना प्लाज्मिड था, तो आपने क्या किया, उसको निकाल लिया, कटवा लिया, उसमें नया जीन को जुड़वा दिया, और जुड़वाने के बाद फिर से बैक्टीरिया में डाल दिया। प्लांट के पास तो प्लाज्मिड ही नहीं है। अब प्लांट के पास जब प्लाज्मिड नहीं है, तो फिर कैसे प्लांट में इंसर्ट करवाया जाए, प्लांट में कैसे कोई जीन को डाला जाए। प्लांट में ये भी लफड़ा है कि बाहर से क्या है, सेल वाल है, प्लांट में जीन डालना इतना आसान नहीं है। बाहर से तो सेल वाल है जो उसको रोक लेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर ढेर सारा ऑर्गेनेली है, फिर उसके अंदर भी न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, फिर क्रोमोजोम सब, और जीन क्रोमोजोम में भी जाए तो सही जगह पे जाए, है ना, ऐसे नहीं है कि कहीं जुड़ गया कहीं से काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तब जाके वहां पे क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे थे, साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते के क्रम में उनको दो बैक्टीरिया दिखा, एक था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन और एक था एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। तो क्या दिखे साइंटिस्ट कि कुछ प्लांट है, कुछ प्लांट है, प्लांट के रूट में, प्लांट के रूट में इन्फेक्शन काउज करता है, प्लांट के रूट में इन्फेक्शन काउज करता है, सॉइल बोर्न बैक्टीरियन है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियन और राइजोजेंस। तो ये इन्होंने क्या देखा कि ये जो बैक्टीरिया है अगर रूट में आ गया, घुस गया, तो यहाँ का सेल को डिवाइड करके इस तरह से बना देगा, नहीं ट्यूमर इंड्यूस कर देगा। और अगर ट्यूमर इंड्यूस किया, नहीं तो इसी ट्यूमर का एक स्पेशल नाम है क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज। मतलब यहां पे एक बैक्टीरिया मिला, ये जो बैक्टीरिया था, नहीं ये दो तरह का था, पहले तो ये देखो प्लांट में इन्फेक्शन करने के लिए जो बैक्टीरिया मिला ये दो तरह का था। एक बैक्टीरिया जिसका नाम पड़ा एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियन, एग्रो, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियन, और जो दूसरा पड़ा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। नहीं पीछे बतियाइए नहीं, है ना, डिस्टर्ब जो चल रहा है वहां पे सब लोग गायब हो जाएगा, ध्यान दीजिए पढ़ने पर।
देखो ये दो बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड तो है, इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड, क्या नाम दिया, टीआई प्लाज्मिड। और इधर जो बैक्टीरिया है इसमें जो प्लाज्मिड है उसको बोला गया आरआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। टीआई क्यों बोला, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग, टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग, और आरआई रूट इंड्यूसिंग। टीआई प्लाज्मिड का अगर इन्फेक्शन होगा तो ट्यूमर होगा, और अगर आरआई का इन्फेक्शन हो जाए तो उसका रूट हेयरी बना देता है, हेयरी रूट डिजीज। नहीं यार, किसके कारण होता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के कारण। तो आरआई प्लाज्मिड काउज करेगा हेयरी रूट डिजीज, कि रूट को हेयर जैसा बना देगा, और टीआई प्लाज्मिड जो काउज करेगा क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल। तो क्राउन गॉल जो बोला जाता है ट्यूमर को, ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देगा। ट्यूमर क्या होता है, तो ढेर सारा सेल डिवीजन एक जगह हो गया तो वही गांठ जैसा बन जाता है, तो जिसको हम लोग अपने एनिमल सब के भाषा में अगर बात करें तो कैंसर। ऐसे तो ट्यूमर दो तरह का होता है, बेनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जैसे मस्सा जो होता है बॉडी में, कहीं भी मस्सा है तो बेनाइन ट्यूमर है, वो कैंसरस नहीं होता है। लेकिन बॉडी में कहीं भी और है, गांठ जैसा है, कहीं भी गांठ, पूरे बॉडी में गांठ है, हार्डनेस है, तो वो मे भी मेलिग्नेंट हो सकता है। और अगर मेलिग्नेंट है तो शुरू में पकड़ में आ जाए तो दवा से ठीक, उसमें स्टेज बांटा हुआ है, फर्स्ट स्टेज दवा से ठीक, सेकेंड स्टेज ऑपरेशन से ठीक, थर्ड स्टेज में गए तो भगवान भी नहीं बचाएगा। कीमो वोमो चलता है लेकिन बचाना मुश्किल हो जाता है ना। तो बॉडी के किसी भी हिस्से में गांठ वाट है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, एक बार मिल लेना है। खैर, तो यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेसियन, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, ये दो बैक्टीरिया के बारे में बता रहा हूँ। आपको डिटेल में जानना है किसके बारे में, एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेसियन। तो एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेसियन पे थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं हम लोग। एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेसियन जो है क्या है, सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया। रूट में कहीं भी कटफट लग जाए, मान लीजिए कुल्हाड़ी लग गया या कुछ भी इस तरह का, तो रूट से एक केमिकल निकलता है। ऐसे तो ये नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन सुन लीजिए, सिर्फ सुना रहा हूं। एसिटोसिरिंजोन, एसिटोसिरिंजोन नाम का एक केमिकल निकलता है, ये बाहर आएगा, और ये बैक्टीरिया जो दूर है उसको सेंस कर लेता है एसिटोसिरिंजोन को। कैसे, घर में मछली बनेगी तो बिल्ली दिख जाएगी आपको, ध्यान दिए हो? हाँ, दूध में कम मछली बनाओ बिल्ली दिख जाएगी। नहीं, जैसे बॉय लोग जानता होगा, रूम पे चिकन बनाओ दोस्त उसी समय आ जाएगा, और जब तक खाएगा नहीं जाएगा नहीं, आके बैठल रहेगा। तो भगा के देख लो उसको, जाओ ना, बाद में आना, बाद में आना, तो ना अभी काम है, अभी यही बैठे है ना, बॉय लोग का ही सब है। हाँ हाँ, हो गया। आप हैं तो खड़े हुई बताइए, तुम लोग कर क्या रहे हैं, निकलो वहां से, जल्दी जल्दी, फास्ट। बैठो इधर ना। पढ़ते वक्त देखिए, कंसंट्रेशन तुरंत नहीं बनता है, कंसंट्रेशन बनाने में टाइम लगता है, लेकिन बिगाड़ना हो तो 1 सेकंड ही काफ़ी है ना। जैसे आप लोग क्लास में आते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि तुरंत कंसंट्रेट हो जाते हैं? ध्यान दिए होइएगा, जैसे मैं ही पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो शुरू में हमको ध्यान ही नहीं रहता क्या पढ़ाए कैसे पढ़ाए, धीरे 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 ढलते हैं, और जब देखेगा मिडिल में सबसे ज़्यादा सिलेबस खिंचाएगा, खिंचाने लगेगा, जब फ्लो में आएंगे तो एकदम खींचते खींचते खींचते, तो वो क्या कंसंट्रेट हो गए। अब सब कुछ रट्टा मार के थोड़ी है, क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है, वो क्या डिज़ाइन बनता रहता है दिमाग में कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे, है ना, तो करते चलना है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी पढ़िए ना, यही नहीं, घर पे भी पढ़ो तो किसी भी तरह का डिस्टरबेंस है अगर अगल बगल, जैसे मोबाइल सबसे बड़ा डिस्टरबेंस है, दूर रख दो ना,
स्विच ऑफ कर दो, क्या हो जाएगा? 2 घंटा मोबाइल आपका स्विच ऑफ रहेगा जब आप पढ़ रहे हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? दुनिया इधर से उधर हो जाएगा क्या? उसको हटा दीजिए। काहे कि मालूम चला आप कंसंट्रेट थे, पढ़ रहे थे, या तखनिए फोन आया दोस्त का, अब फालतू का मैसेज, गुड मॉर्निंग, टनाटन करेगा तो ध्यान जाएगा। अब क्या उतना देर से कंसंट्रेशन बना रहे थे, क्या देखा? गुड मॉर्निंग। अब आपके दिमाग में आएगा, अरे दोस्त है, थोड़ा रिप्लाई कर देते। अब आप रिप्लाई करने चले गए, तो मन करेगा अच्छा इसको किए तो फल्ला को भी कर देते। ये सब करते करते, है ना, मालूम चलेगा कि पढ़ रहे थे, सोचे थे 2 घंटा पढ़ेंगे, मालूम चला 2 मिनट नहीं पढ़े, वहां पे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग होने लगा। तो इसीलिए पढ़ते वक्त मोबाइल को हटा दीजिए। पढ़ते वक्त पानी का बोतल साथ में रखो। नहीं, पढ़ने बैठने से पहले सुसु पटी जो जाना है जाके आ जाओ। काहे? अब पढ़ने बैठे आपको तुरंत में लग रहा है कि अच्छा आते हैं थोड़ा सा बाथरूम से घूम के। हाँ, बहुत लोग घूमने भी जाता है बाथरूम, तो वही, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए कंसंट्रेट रहिए। पढ़ाई करते वक्त मजाक नहीं होना चाहिए। पढ़ाई से मजाक कीजिएगा तो आप खुद मजाक बन के रह जाइएगा। समझ में? चलिए, प्लाज्मिड पे जो बात कर रहे थे, तो ये बताया कि एसिटोसिरिंजोन खत्म होगा, छोड़ देंगे, टेंशन मत लो, लेकिन ये लंबा है। एसिटोसिरिंजोन जैसे निकाला, बैक्टीरिया इसको सेंस करके उसके टुवार्ड्स मूव करने लगता है, और मूव करके आके इसको इन्फेक्शन कर देता है। यहाँ पे एक बार अगर इन्फेक्शन हुआ तो इस तरह का ट्यूमर इंड्यूस करवा देगा। एक्चुअल में बैक्टीरिया क्यों ट्यूमर बनाया, कोई तो बात होगा। तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के पास एक स्पेशल टाइप का जीन होता है, ओपाइन सिंथेसिस जीन, जो ये खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है बैक्टीरिया, लेकिन अगर इसको इन्फेक्शन करवा दिया, प्लांट से बनवा लेता है। तो क्या बनवा लेता है? ओपाइन। ये ट्यूमर इसलिए बनाया कि ओपाइन बना बना के बाहर भेज, अब बैक्टीरिया खा पी के ऐस करेगा उसको, है ना। तो ये सोचता है प्लांट से काम करवा ले, करवा भी लेता है, बड़ा चालाक है। वैसे भी ज्यादातर बैक्टीरिया पैरासाइट है, तो एक तरह से कह सकते हैं प्लांट पैरासाइट है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यही चीज साइंटिस्ट को दिख गया, कहा कि प्लांट के सेल में प्लाज्मिड तो था नहीं, अब प्लांट में जीन कैसे भेजे? तो साइंटिस्ट को दिखा, रे ये को तो मिला कि ये क्या कर रहा है, अपने जीन को इसके सेल में इंसर्ट करवा दे रहा है ना। तो मजा तो आ गया। इसको क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, इसी में हम अपना जीन डाल देंगे। किसमें? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन में अपना जीन डाल दो, और देन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से काम करवा लेंगे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो टीआई प्लाज्मिड आपको डिटेल में जानना है, टीआई प्लाज्मिड पे आ जाइए, देखिए अगले पेज में ले रहे हैं उसको। तो मैं बात कर रहा हूँ टीआई प्लाज्मिड कैसा दिखेगा ये बता रहा हूँ आपको, इसका एनसीईआरटी में डायग्राम है। नहीं, दुए को तो प्लाज्मिड आपको पढ़ना है, एक टीआई प्लाज्मिड और एगो आरआई नहीं, उधर PBr322, यही टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड की जो बात करें, देखो होता क्या है, ये है टीआई, ध्यान देना। कहां से निकाले? ये प्लाज्मिड कहां से निकाले? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन नाम का बैक्टीरिया था, उसका ये प्लाज्मिड को निकाल ली, शॉर्ट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन कर देते हैं। क्लियर? ये जो प्लाज्मिड निकाले है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का, तो इसमें होता है एक लेफ्ट बॉर्डर LT, लेफ्ट बॉर्डर, और इधर होता है राइट बॉर्डर। नहीं, इसके अलावा इसमें मैंने बोला क्या बनवाएगा, ओपाइन सिंथेसिस जीन होता है इसके पास, क्या बनवाएगा? ओपाइन नाम का प्रोटीन। और इसके बगल में होता है ऑक्जीन, फाइटो हार्मोन का जीन, साइटोकाइनिन, इवन और भी कुछ जीन इसके नीचे भी इधर भी मिलता है, जिसको बोलते हैं वायरुलेंट जीन या भीर जीन। इतना कम से कम याद रखना होगा, इतना कम से कम याद रखना होगा। नहीं, ऑक्जीन, साइटोकाइन, ओपाइन, लेफ्ट बॉर्डर ना। क्लियर? ये याद रखना होगा। अब यहां देखो, ये जो इस तरीके से, तो यहीं पे इसको जो हम लोग बोलते हैं टीडीएनए का रीजन,
इसको बोला था ट्रांसफर डीएनए का रीजन, तो शॉर्ट में क्या बोलेगा, ये कितना दूर है, टी डीएनए का रीजन। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, वैसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजते हैं जो ओपाइन को ही काट दे, खोज लो। तो यहां पे यूज किया क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो किसको काट दे, ओपाइन को काट दे। तो यहाँ छोटा सा हम बनाते हैं, यहाँ छोटा सा, या इसी को बना ले, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं ना। देखो यही है, यहाँ ले लेते हैं, यही है। ठीक, तो हम लोग, मैं क्या चाह रहा हूं, हम लोग चाह रहे हैं कि इसको कटवा दे, किससे कटवा दे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। कहाँ कटवा दे, ओपाइन वाला। तो मान लीजिए ये टी डीएनए टी रीजन वो सब बता दिया हूं, ओपाइन के पास क्या किया, काट दिया, इस जगह पे काट दिया। तो जैसे काटेगा, कट बन गया, कट गया, नहीं इतना दूर काट दिया, कटिंग दिख रहा है। क्या कटवाए, ओपाइन वाला, ओपाइन वाला काट दिया है जीन, आधा इधर आधा उधर। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो प्लांट में काम करना है। मान लीजिए मुझे चाहिए फ्रूट को साइज, फ्रूट के साइज को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अमरूद का साइज तारबूज के बराबर हो जाए। तो तारबूज में फ्रूट, फ्रूट जीन को बढ़ा, फ्रूट के साइज को बढ़ाने वाला जीन है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को जीन को पहले तारबूज से आइसोलेट करके रखेंगे। तो मान लो यहाँ पे हम आइसोलेट करके रखे, सेमी कलर हो गया, आइसोलेट करके रखे थे इधर, आइसोलेट करके रखे, आइसोलेट करके रखे थे। ठीक है, अब आइसोलेट करके जो रखे थे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। जैसे डाले, अब ये ओपाइन नहीं बनेगा, ओपाइन की जगह हम क्या डाल दिए, फ्रूट साइज बड़ा करने वाला जीन। ठीक, ये रिकमेंडेंट बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेसियन दूसरा वाला लेंगे, इसका मेन है डीएनए, इसका अपना प्लाज्मिड को कटवा देंगे, इस प्लाज्मिड को इंसर्ट करवा दीजिए, इस प्लाज्मिड को क्या करना है, इंसर्ट करवा देना, इधर वाला प्लाज्मिड को लाके डाल दो इसमें। तो जैसे ये प्लाज्मिड अंदर घुसेगा, अब देखो घुसा देता है अंदर, तो आपके पास वैसा बैक्टीरिया आ चुका है, वैसा बैक्टीरिया जिसके पास क्या है, जिसके पास कौन सा, नहीं वो घुस गया अंदर। अब अंदर घुसा तो इसके पास कौन सा जीन आप डाले, फ्रूट साइज बड़ा करने वाला जीन, वैसा एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेसियन आपने बना रखा है, जो फ्रूट साइज बड़ा करने वाला जीन रखे हुए हैं इसके पास। लेकिन इसको पता नहीं है, इसको तो लग रहा है हमको ओपाइन बनवाना है, काहे कि निकाले थे इससे तो ये तो मर गया था, अब डाल दिए इसमें तो इसको तो पता नहीं है ये बात कि खेला क्या हुआ है मेरे अंदर। अब देखो क्या करना है, अब आपको प्लांट ले लीजिए, कौन सा, अमरूद का ना बढ़ाना था आपको। मान लीजिए एक पहले तो पेट्री प्लेट लो, एक तो पेट्री प्लेट, इसमें खाना पीना डाल दो, और ये मान लो अमरूद का लीफ है, मान लेना है, लीफ जैसा दिखा नहीं, ये लीफ है, मान लेना अमरूद का लीफ है। ठीक, खाना पीना डाल दिए, अमरूद का लीफ डाल दिए। ये जब भी काम करता है ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन साइट पे काम करता है ना। तो क्या करना है, इस पे ब्लेड चला देना है, एक ब्लेड लीजिए, साफ सुथरा ब्लेड होना चाहिए, चला दीजिए। और इस तरह का जो बैक्टीरिया, जो क्या है कि पेट्री प्लेट में रखेंगे, खाना पीना डाल दिए है, तो ढेरों बैक्टीरिया हो चुका होगा, हजारों के तादाद में, उड़ेल देना है इसमें। उड़ेलने के बाद क्या करना है, इसका ढक्कन आप लगा दीजिए और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, जो आपने काटा, आपने जो प्लांट लीफ को काटा है, तो काटेंगे, अगर मैं यहाँ का थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, इतना दूर को बड़ा करके दिखाऊं, गौर करना, गौर करना, बोर्ड पे नजर रखे हुए, इतना दूर को बड़ा करके हम इधर दिखाते हैं। तो यहाँ प्लांट सेल ग्रो करेगा, प्लांट सेल जो यहाँ पे ग्रो करेगा बच्चों, तो प्लांट सेल एक से, प्लांट सेल एगो था तो एक से दो, दो से चार कैलस बना लेगा,
एक्चुअल में यहीं पे क्या होगा, प्लांट सेल ढेर सारा ग्रो करेगा, तो ग्रो करेगा ना, कैलस बनाएगा, तो उसमें केवल प्राइमरी वाल होगा, और लीफ क्या है, ऑर्गेन है, डिफरेंशिएटेड है, तो लीफ में आपको सेकेंडरी भी मिल जाएगा। तो जो डिवाइड कर रहा है, तो कोई भी एक सेल आप ले लो, मान लीजिए ये प्लांट सेल है, चरकुट दिखाता है इसको, ये मान लो ये प्लांट सेल है सेल है प्लांट का, तो सेल वाल होगा और सेल मेम्ब्रेन भी होगा, इसका अपना न्यूक्लियस होगा, इसमें अपना क्रोमोजोम सब की बात करेंगे, और दूसरा क्या डाल दिए हम लोग, ये वाला बैक्टीरिया, कौन सा, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, जो बना के आप रखे हुए थे, तो ये वाला बैक्टीरिया बना के रखे थे, तो देखो यहाँ डाल दिए, तो ये आ गया इसके पास। बैक्टीरिया को पता है, आपको पता है सेल वाल सेल मेम्ब्रेन होगा, फिर और इसके पास क्या है, प्लाज्मिड, देखो प्लाज्मिड हम यहाँ पे शॉर्टकट में बना रहे हैं छोटा सा, ये प्लाज्मिड है ना, और इसका अपना मेन डीएनए। अब क्या है कि इसी प्लाज्मिड के पास भीर जीन था, भीर जीन ढेर सारा होता है, भीर ए, भीर बी, भीर सी, भीर डी, भीर ई, सब भीर का अलग अलग काम है। अगर आप ग्रेजुएशन में होते तो हर एक भीर का काम आपको बताया जाता, आपको सिर्फ सुना रहा हूं। भीर, कुछ भीर ये है जो इसको क्या करेगा, रेप्लिकेट करवा देगा, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर दोनों साइड को रेप्लिकेट करवा देगा, यहां से यहां तक रेप्लिकेट कराया। तो इसी में ना मेरा भी जीन था, कौन किस कलर से लिया है, ग्रीन 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 लाइट, नहीं यहाँ पे मेरा जीन फ्रूट साइज बड़ा करने वाला जीन यही है। फिर इसके अलावा बगल में ऑक्जीन और साइटोकाइन वाला भी जीन था, उसमें जो बताया हूँ ये जीन। तो भीर, एक भीर आएगा जो इसको रेप्लिकेट कराएगा, दूसरा क्या आएगा, इसके मेम्ब्रेन में छेद करेगा, तीसरा इसमें वाल में, चौथा इसके वाल में, फिर मेम्ब्रेन में, फिर भीर आएगा उसी को पकड़ के, मतलब कहने का ये है विद द हेल्प ऑफ भीर जीन इसको लाके डाल दिया जगह पे। ये तो सोच रहा था ओपाइन बनाएगा, लेकिन वहां तो हम लोग चेंज किए हुए हैं, ओपाइन तो बनवाने क्या नहीं, क्या चला गया, फ्रूट साइज बड़ा करने वाला चला गया। एक बार चला गया तो यहीं पे हम लोग लगाएंगे सिलेक्शन, कि गया है अंदर कि नहीं गया है। तो दो गो सिलेक्शन आपको बताया हूं, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन और रेप्लिका प्लेटिंग वाला बताया ना, तो उसको अब सिलेक्शन लगा के ऐसा वाला सेल को आप आइसोलेट कर लो, एक बार एक सेल आइसोलेट हो गया ना ये सेल जैसे प्लांट सेल आइसोलेट कर लिया, वैसा सेल जिसके पास क्या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फ्रूट साइज बड़ा करने वाला जीन है। अब आपको क्या करना होगा, अगर ये आइसोलेट आपने कर लिया है तो विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर इसको क्या करेंगे, उस सेल को पेट्री प्लेट लेंगे, खाना पीना देंगे, और वो वाला प्लांट सेल जो आपने बनाया है जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट गया इसको डाल दीजिए। जैसे डालोगे ना क्या होगा, प्लांट सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 करेगा, नंबर बढ़ाएगा। तो देखो यहाँ पे नंबर बढ़ाया, बस हो गया, टेंशन नहीं। यहाँ देखो नंबर बढ़ाया, अब नंबर जो बढ़ाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का और भी होगा, और भी होगा तो ये तो आप साइड व्यू देख रहे हैं ना, ऊपर से फ्रंट व्यू देखते हैं इसी को, और फ्रंट व्यू को देखना है तो ऊपर से देखते हैं, और यही जो ग्रो कर रहा है ना इस तरह से ग्रो करेगा, इस तरह से। ये ढेर सारा इस तरह से ग्रो करेगा, और यही जो ग्रो करेगा ना, एक सेल से हजारों लाखों सेल बनेगा, इसी का नाम है कैलस, कैलस फॉर्मेशन कर देगा। अब आप हमको बताओ कितना प्लांट चाहिए, अगर मेरे पास कैलस है तो आप बताओ, एक चाहिए कि 1000 चाहिए कि 1 लाख चाहिए कि 1 करोड़ चाहिए। नहीं, मान लीजिए आपको इसमें से जो जितने भी नंबर ऑफ प्लांट चाहिए तो इसको पहले काट लो कैलस, उसके बाद क्या करो, एक टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर वाला टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब तो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब आप लोग इतना मोटा देखे होइएगा, नॉर्मल प्लांट टिश्यू कल्चर वाला इसमें आएगा नहीं, मोटा सा होता है, जस्ट सेम टेस्ट ट्यूब रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। आप वो टेस्ट ट्यूब लो, इसमें मीडिया डालो जिसमें प्लांट को ग्रो करवाना है, तो मीडिया में अगर अगर डाल देते हैं, क्या कि सॉलिड मीडिया चाहिए हम लोग को, अगर अगर सॉलिड करेगा, लेकिन जिस समय अगर अगर हीट रहता है उसी समय इसको टेढ़ा कर देते हैं, टेढ़ा तिरछा करके रखते हैं, थोड़ा देर छोड़ दो तो ये जम जाएगा, तिरछा होकर जब जमेगा और जब इसको सीधा करोगे तो आपको मीडिया ऐसा दिखेगा, इसी को बोलता है स्लांट। प्लांट बनाने के लिए स्लांटिंग करना जरूरी होता है, ये टेढ़ा जो तिरछा ऑब्लिक जो बना है, इससे सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। और अब क्या करना है, यहां से आप ये लो, किसको, कैलस को ट्रांसफर कर दो थोड़ा सा, जैसे कैलस को ट्रांसफर करोगे ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, और आपने
में 11th में पढ़ा है, अगर ऑक्सिन डाल दे तो क्या बनाएगा, रूट, याद आया, ऑक्सिन रूट फॉर्मेशन करता है, और अगर साइटोकाइन इसमें डाल दिया जाए तो क्या बनाएगा, सूट। तो ये अमरूद का छोटा बेबी प्लांट जो बना है, तो रूट और सूट दोनों बन चुका है, जिसके हर एक सेल में फ्रूट साइज बड़ा करने वाला जीन है। अब यही प्लांट ऊपर से इसमें कॉटन प्लग लगा दिया जाता है, इसको ढक दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो बेबी प्लांट को, कॉटन प्लग। अब फाइनली जब देखता है कि नहीं ये प्लांट थोड़ा ग्रो कर गया, तो इसको ट्रांसफर किया जाता है गमला में, और इस प्रोसेस को हार्डनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, हार्डनिंग बोला जाता है। एस्टराइल सॉइल सब यूज होता है इसमें, और यही जो लीफ ट्रांसफर हो लीफ नहीं, प्लांट जो ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला कौन वाला, वो जो था, इसी प्लांट को ट्रांसफर कर दीजिए, धीरे धीरे इसको क्या कीजिए, ग्रो करवाइए, तब जाके ये कहाँ, फील्ड में जाने के लिए, हार्डनिंग प्रोसेस के बाद फील्ड मतलब खेत में, सॉइल सीधा लिखो ना, नॉर्मल सॉइल, नॉर्मल सॉइल या फील्ड में जाने के लिए ये क्या है, तैयार है। अब किसान ये प्लांट ले जाएगा, प्लांट को लगाएगा, नहीं प्लांट को लगाएगा। अब क्या है, हम लोग क्या किए हैं, अमरूद का साइज बड़ा, कितना बड़ा करना चाहे, तारबूज के बराबर। अगर सब कुछ सही हुआ तो मान लो तारबूज के बराबर हो गया, तो मजे आ जाएगा। अगर एक प्लांट में 50 अमरूद आता था, 50 ग्राम वाला या 100 ग्राम वाला, अब एक प्लांट में 25 गो आए, लेकिन तारबूज के साइज का है, फैमिली पैक अमरूद तैयार। नहीं मतलब प्लांट में कोई भी जीन ट्रांसफर करना हो, बस एक दो लाइन सिर्फ सुन लीजिए, आपका आगे का बहुत चीज खत्म हो जाएगा एक साथ। अगर मान लो मुझे इसमें बनाना था वैसा प्लांट जो बाढ़ में भी इसका कुछ न बिगाड़ पाए, तो बाढ़ में क्या होता, अचानक पानी आया डुबा के निकल लिया, तो आपको क्या करना है कि जाइए नदी, जहां रेत ज्यादा है, नदी के नीचे जलीय पौधा जो है वहां जिंदा जो है, उससे वो जीन खोज के निकालिए जो उसको उस कंडीशन में जिंदा रखा है। जीन को कैसे डालेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे डालेंगे, क्या बनाना पड़ेगा आपको, ओपाइन की जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दीजिए। आप चाहते हैं कि वैसा प्लांट बनाए जो कम पानी में भी अच्छा ग्रो कर जाए, जाइए डेजर्ट, डेजर्ट से नहीं, वहां से वो जीन खोज के लाइए जो उसको कम पानी में भी जिंदा रखे, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्राउट रेसिस्टेंट। नहीं, ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे। दूसरा क्या, अगर आप कभी चाह रहे हैं कि विटामिन ए रिच राइस बनाए, सेम मेथड, कोई भी प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है तो बहुत ही कॉमन मेथड यही, और आसानी से ट्रांसफर होता है। क्लियर है, ये नेचुरल मेथड है जीन ट्रांसफर करने का। तो ठंड वाला अगर बनाना है, ठंड से रेसिस्टेंट प्लांट बनाना है आपको, मान लीजिए कोई प्लांट है ठंड में आने से खराब हो जा रहा है, तो आप चले जाइए पोलर रीजन, वहां से वो जीन खोज के निकालिए जो उसको ठंड में भी बचा लेता है। वो जीन को जिस प्लांट में डाल दीजिएगा वो प्लांट ठंड से भी बच जाएगा। तो कोल्ड रेसिस्टेंट प्लांट, ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट, हीट रेसिस्टेंट प्लांट, नहीं और भी ढेर सारा रेसिस्टेंट प्लांट कोई भी बनाएंगे इसी तरीके से। इवन आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, तो वहां पे बीटी कॉटन में क्या, कॉटन प्लांट को रेसिस्टेंट बनाया था, तो क्या किया, यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट में बेसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरिया का जीन निकाला था, क्राइजीन। अगर ये क्राइजीन हम ले लें, क्राइजीन, और सब सेम कर दे, तो ये अमरूद का प्लांट, अमरूद का लीफ लिए तो अमरूद का प्लांट बनेगा, अमरूद का प्लांट क्या हो जाएगा, बीटी रेसिस्टेंट हो जाएगा, है ना, बीटी वाला कहानी हो जाएगा। वहां पे बीटी ब्रिंजल आया मार्केट में, और भी ढेरों, मतलब किसी तरह का प्लांट बनाना है, प्लांट में कोई भी जीन आपको ट्रांसफर करना है, सेम मेथड चलेगा। ये बात आगे आएगा, याद रखना। यहाँ पे खत्म कर दिया, आपको अंदाजा नहीं है कितना बड़ा चैप्टर खत्म हम कर चुके हैं आज। कम से कम लास्ट में जो पढ़ाया 7-8 पेज गया है, पेज गिनोगे तो अभी आपको लग रहा है क्लियर। ऐसा नहीं है, हम लोग जीन कौन सा डाले थे, फ्रूट साइज बड़ा करने वाला, तो फ्रूट का ना साइज बड़ा करेगा, हाँ होगा, हाँ 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 हाँ, सुन लो, ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है वो बता रहा हूँ। पपीता देखो, पपीता, देसला पपीता का साइज, ठीक, एक बार हम एक जगह गए अपने कजन के यहाँ, तो देखे बाहर में पपीता का
प्लांट था। अब उसमें क्या देखे, बोरा लगा के, बोरा में भर के, आप बोरा को बगल में से ये रेलिंग गया हुआ था, जैसे रेलिंग के साइड में था तो उनका रेलिंग में लोहा लगा हुआ था, देखिए लोहा में आराम से बांध ले हैं। तो गए तो पहले तो हमको अनजी लगा कि ऐसे काहे कर ले हैं, तो भैया बोले वो बोरा में क्या किए, तो बोले चलो दिखाते हैं, है ना। तो बोरा कहते अथी पूरा एकदम वेट था उस पर, हल्का सा फाड़ के देखते देखते इतना बड़का बड़का पपीता लटकल है। तब हम समझ में आ गया, अगर बोरा न लगाते तो प्लांट ही गिर जाता। वो क्या किए, उसको होल्ड करके जिंदा रखे, प्लांट को सपोर्ट दिए। बहुत सारा प्लांट को सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, आप बाहर से सपोर्ट दीजिए, हाँ दे दीजिए। जब आपको लग रहा है, जैसे किसान को लगेगा कि मेरा अमरूद का साइज जब बड़ा हो गया तो क्या होगा, डाल धीरे धीरे नीचे भी तो आएगा, सपोर्ट दो नीचे से। नहीं, किसान लोग तो ये सब काम करता ही है, आपको नहीं पता होगा। बहुत बार ऐसा होता है, छोटा ही प्लांट है, आम इतना आ जाएगा कि झुकने लगेगा, तो पीछे से देखना बांस लगा देगा एगो, जिसको बोलता है गांव सब चाड़ी लगाना, नहीं सुने हो, गांव से जो रिलेशन है जानता हो, तो क्रॉस करके बांस लगा देता है ना, तो उसको सपोर्ट, तो इस तरह का काम किया जाता है। क्लियर, चलिए इतना मैं